Clear all notifications. Thursday, March 20. Settings button. 11:08. Expand button. Screen recorder currently recording screen. More controls. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट पल्स और मैं हूं मेज़बान मोहम्मद हमजा। इस उम्मीद यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि HPL PSL सीज़न 11 का आगाज़ हो चुका है और इंतहाई धुआंधार तरीके से जो है वो HPL PSL का सीज़न 11 का आगाज़ हो चुका है। इस सारे मैच पर बात करेंगे। आज के इस मैच में क्या हुआ, किसने कैसी परफॉर्मेंस दी, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने मतलब दोस्तों का जो है वो जिक्र करना करेंगे। होने से तब हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं हमेशा की तरह महाद और हसाम। तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, कैसे हैं आप दोनों? जी वालेकुम अस्सलाम। और व्यूवर्स होपफुली आप भी अच्छा कर रहे होंगे और हमजा आप भी अच्छा कर रहे होंगे। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और उसी तरह एनर्जेटिक। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हम आगाज़ करते हैं जी मैच का कि मैच किस तरह हुआ। मैच में जो है वो पहले अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने जो है वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया और ये जो फ़ैसला था ये बहुत बेहतरीन फ़ैसला था। इसमें फ़खर ज़मान ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। यानी कि 39 गेंदों में 53 रन बनाए। 135 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। इसके अलावा नईम ने भी 19 गेंदों में 39 रन की शानदार इनिंग्स खेली और उसके बाद जो है वो परवेज़ और अब्दुल्ला शफीक जो है वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। इसके बाद सिकंदर रज़ा ने जो है वो बहुत अच्छा एक फिनिशिंग टच दिया। लेकिन जो मैन ऑफ द मोमेंट थे उस टाइम पे वो थे हसीबुल्ला, जिन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 40 रन बनाए। सिकंदर रज़ा ने एक शानदार कैमियो खेला 10 गेंदों में 24 रन का। तो जब ये स्कोर बना तो उसके बाद लगा कि जो है वो लाहौर कलंदर्स का अच्छा स्कोर है। मात क्या कहिएगा इस पे फ़खर ज़मान और इनकी बैटिंग पर, सिकंदर रज़ा की बैटिंग पर? जी हमजा, ये नहायत ही उम्दा बल्लेबाजी थी लाहौर कलंदर की जानिब से और बहुत ही शानदार आगाज़ है इस टूर्नामेंट का। लाहौर कलंदर ने जहाँ पर लास्ट टूर्नामेंट छोड़ा था वहीं से आगाज़ किया है इस टूर्नामेंट का। तो ये नहायत ही काबिले फ़ख्र परफॉर्मेंस है फ़खर ज़मान की जानिब से और नईम की जानिब से। और एंड में जो फिनिशिंग 2 बैक टू बैक सिक्सर मारे उसके बारे में क्या कहेंगे आप हसाम? वो क्या ज़बरदस्त सिक्सर्स थे और वो 199 तक पहुंचाने में कलीदी रोल था उन 2 सिक्सर्स का। हस्साम आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने साथ में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ में आप हसीबुल्ला की परफॉर्मेंस की भी जो ऐड करना, जिन्होंने 28 गेंदों में 40 रन, बहुत क्रूशियल 40 रन थे वो, बहुत डिफरेंट साबित हुए। तो उसके बारे में जी हाँ बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल महाद, बिल्कुल वो 2 छक्के तो टीम की डिमांड थी और बड़े इंपॉर्टेंट छक्के थे जो शाहीन जाफरी ने लगाए। मैंने कहा ना यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे यानी जो लीग होती है इन पाकिस्तान और पाकिस्तान सुपर लीग में, तो पता नहीं क्या हो जाता है हमारे नेशनल क्रिकेटर्स को, वो जो है हीरो नहीं विलन बन जाते हैं। और आज वही मुजाहरा किया शाहीन जाफरी ने विद द बॉल एंड विद द बैट एज वेल। उन्होंने बैट के साथ भी अच्छा परफॉर्म किया और बॉल के साथ भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी पेश की मैच के अंदर। अच्छा जी, बात करते हैं हसीबुल्ला खान पे। तो 28 गेंदों पर 40 रन नहीं बल्कि वो 26 गेंदों में 40 रन उन्होंने स्कोर किए। उन्होंने छक्का भी मारा, उन्होंने चौके भी लगाए और हसीबुल्ला बहुत ज़्यादा शुरू में तो जो है डिस्टर्ब नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में जिस तरह अपनी इनिंग्स को कवर किया वो बहुत अच्छा था। सिकंदर रज़ा जहाँ जितनी उनकी तारीफ की जो उतनी कम है। जिस तरह फाइनल में उन्होंने अपनी जो इनिंग्स खेली थी, जहाँ से उन्होंने ब्रेक्स छोड़ी थी, उन्होंने वहीं से उसको बाद यानी दोबारा से रिज्यूम किया। एंड देन लाहौर कलंदर एज वेल, यानी लाहौर कलंदर ऑल्सो इस लिस्ट में इंक्लूड होती है सिकंदर रज़ा के साथ, कि उन्होंने अपनी जीत की जो एक जीत की उन्होंने कतार बना रखी थी, उससे पहले उस कतार को टूटने नहीं दिया और वहीं से उन्होंने आगे कंटिन्यू किया इस न्यू HPL PSL 11 को और अच्छा आगाज किया इस टूर्नामेंट का। हसाम और जबरदस्त आगाज किया उन्होंने। सॉरी टू इंटरप्शन हमजा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सिकंदर रज़ा के साथ वो जो फाइनल मैच था उस क्रूशल टाइम पे कुशाल परेरा मौजूद थे और आज वो हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे। आप उनकी बैटिंग को और हैदराबाद की ओवरऑल बैटिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या हैदराबाद ने बैटिंग बुरी की है या लाहौर कलंदर के बॉलर्स ने बॉलिंग ज़्यादा अच्छी की है? आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
देखिए, लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स की जो बॉलिंग है ना, उसको हम चाहकर भी जो है अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऑल्दो कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन ने भी विकेट्स ली, हारिस ने भी जो है वो विकेट्स ली, लेकिन यकीन नहीं आता, अब ज़ाहिर है उन्होंने अपना मयार बहुत माज़रत के साथ इतना गिरा लिया है इन दोनों बॉलर्स ने कि अब अच्छा ये परफॉर्म कर भी दें तो फिर भी जो है वो इनकी तारीफ़ करने का भी जो है वो सही बताऊँ दिल नहीं करता। बहरहाल अच्छी बॉलिंग थी, ज़ाहिर है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो चीज़ अच्छी है, लेकिन अल्लाह करे कि ये बस कंसिस्टेंसी जो है इनकी बरकरार रहे। बाकी मेरे ख्याल से इनकी बैटिंग, इनकी बॉलिंग से बुरी बैटिंग जो है वो हैदराबाद ने की। हैदराबाद के प्लेयर जैसे साइम अयूब को मेरे ख्याल से अब सोचना पड़ेगा कि उनका नो लुक शॉट अगर नहीं चल रहा तो वो जो है वो अच्छा करें। अब आज जिस तरह वो आउट हुए वो अपनी मिसाल आप था, लेकिन इतने ऑकवर्ड तरीके से एक बंदा शॉट मार के आउट हो रहा है, मैं तो हैरान होता हूँ कि किस तरह जो है वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना शॉट्स जो है वो खेल लेते हैं और जो है वो उनको कोई वो नहीं होता। तो अब साइम अयूब को जो है वो मेरे ख्याल से अब सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो इस तरह अगर चलते रहे फिर तो उनके लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। और उसके बाद चलो मार्नस लिबोशेन तो T20 के प्लेयर है भी नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्होंने जो है वो जो उनका स्टाफ है हैदराबाद का, उन्होंने किस बुनियाद पर जो है वो मार्नस लिबोशेन को एज अ कैप्टन जो है वो अपनी टीम में रखा, मुझे नहीं अभी तक समझ आई। और पता नहीं शायद वो आगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, लेकिन आज भी जिस तरह वो खेल रहे थे तो डिजास्टर्स बैटिंग फ्रॉम हैदराबाद। परेरा की बैटिंग को कैसे देखते हैं आप? मैंने बताया अपने व्यूवर्स को, जैसा कि जानते हैं आप सब लोग भी, सिकंदर रज़ा के साथ जो लास्ट फाइनल हुआ था, परेरा वहाँ पर मौजूद थे फिनिशिंग टच में, तो उनकी बैटिंग को कैसे देखते हैं हैदराबाद के? परेरा ज़ाहिर है अकेले क्या ही करते, उनके साथ कुछ था, कोई था नहीं सेट होने के लिए कि जो है वो प्रॉपर सेट होता और जो उनके साथ खेलता। और ये भी वैसे एक बड़ी बात है कि एक टाइम पे एक प्लेयर जो है वो एक टीम से खेल रहा है और अगले ही टाइम पे उसके खिलाफ जो है वो खेल रहा है, तो ये भी एक बड़ा एक दिलचस्प एक मार्का होता है। तो उसमें जो है वो कुशाल परेरा जो है वो चाहते हुए भी जो है वो कुछ खास ना कर सके अपनी टीम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब टीम के बाकी प्लेयर ही परफॉर्म नहीं कर रहे तो एक प्लेयर कितनी जो है वो कोशिश करे तो वो नहीं कर परफॉर्म कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल यही मेन वजह है कि एक प्लेयर के साथ अगर आप खड़े होंगे तो वही तभी कोशिश करेगा जिताने की, और वो जिता देगा। अगर कोई प्लेयर हाथ खड़ा करता कि हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ और वो साथ देने के लिए तैयार होता, और अगर वो खड़ा होता तो कुशल परेरा यकीनन कोशिश करते अपनी टीम को एंड तक ले जाने की, बट वो नहीं ले जा सके, उनके आज किस्मत ने साथ नहीं दिया। उम्मीद है कि आने वाले जो मैचेस होंगे उसमें अच्छा करेंगे ये सारे प्लेयर्स भी और उनकी टीम भी, क्योंकि मानस लिबोशेन एक इंटेलिजेंट खिलाड़ी हैं और इसके साथ साथ बेशक वो T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन वो एक समझदार खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट उनके साथ है। जेसन गिलेस्पी जैसा शानदार कोच उनके पास है, एक फास्ट बॉलर थे जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलियन टीम के, तो जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है वो तो है बिल्कुल इनकी टीम, और यकीनन ये कमबैक करते नजर आएंगे आने वाले टाइम में। रही बात बॉलिंग अच्छी की या बैटिंग अच्छी की, तो बिल्कुल हैदराबाद ने बैटिंग खराब की, और लाहौर कलंदर को भी क्रेडिट जाता है, उनके बॉलर्स को भी कहीं ना कहीं उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है, उससे एग्री करूंगा कि ये तारीफ करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने बेइज्जती करा के रखी है पाकिस्तान की भी और पाकिस्तानी अवाम की भी, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम इनके नाम पर बदमाशी करते हैं पड़ोसी मुल्क से भी और दीगर मुल्कों से, तो वहाँ पर ये जाके पाकिस्तान ये बेइज्जती करवाते हैं। तो PSL में आके तो मैंने वही बात की ना कि हर कोई हीरो नहीं बल्कि विलन बन जाता है, तो ये बात है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई मैच के अंदर जो हैरान कुन थी, जिसमें सबसे बड़ी एक चीज़ ये थी कि सिकंदर रजा की एक बॉल जो कि हसन खान को की गई, वो सीधा जाके लगी स्टंप्स पे, लेकिन बेल्स नहीं गिरी और इस तरह वो नॉट आउट करार पाए, जिसपे कमेंटेटर्स का तबसरा ये था कि जब बेल्स में आपने LED लाइट्स लगाई हैं तो बैट्समैन को आउट होना चाहिए, बट बैट्समैन आउट नहीं दिए गए, और वो फिलहाल कोई इस तरह का कोई रूल भी नहीं है। रूल यही कहता है कि जब बेल्स गिरेंगी तभी आउट होगा। इसके अलावा बहुत सारे इसमें ऐसे मोड़ आए मैच में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो हैरान कुन थी, बट आई थिंक हमारे पास ज़रा वक्त की किल्लत है, तो बिल्कुल हसान ने जो आपने बात की अभी हसन खान वाली इवेंट की, इस तरह का एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि 2015 के वर्ल्ड कप में भी इस तरह का एक वाकया हुआ था, आई गेस आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के मैच में शायद हुआ था मुझे ख्याल है, उसमें भी गया वो, उसमें बेल्स स्टंप्स के ऊपर बॉल लगा, बेल्स उठे और बेल्स वापस जो है वो जाकर जो है वो स्टंप पर चिपक गए, तो इस तरह के वाकया को तब भी जो है हाँ बिल्कुल आज ऐसा ऐसे ही हुआ वाकया कि बेल्स उछले और वापस स्टंप्स पे जाके गिरे। कंटिन्यू करें आप। जी जी, तो उस वक्त भी जो है वो आउट करार नहीं दिया गया था, तो ये मेरे ख्याल ये रूल है, इसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल से तज्जिया बनता था नहीं। मैं वहाँ से जो है वो जानना चाहूँगा, वहाँ आपको क्या लगता है लाहौर की बॉलिंग के बारे में, जिस तरह हारिस रऊफ ने और शाहीन ने जो बॉलिंग की एग्रेशन भी नज़र आ रहा था, काम भी किया हुआ था,
मारना स्टेबोशेन पे, शाहीन अफरीदी ने और दीगर प्लेयर्स पर भी। तो क्या कहिएगा लाहौर की बॉलिंग? शाहीन और हारिस को डिस्कस करने से बेहतर है बंदा सुसाइड कर ले। तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा उबैद की बॉलिंग को, जिस तरीके से वो यंगस्टर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, उभरता हुआ तारा है। होपफुली इन फ्यूचर वो आपको पाकिस्तानी टीम में भी नज़र आ सकते हैं उबैद शाह। और दूसरा मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने भी अच्छी बॉलिंग की, और सिकंदर रज़ा ने ना सिर्फ बैटिंग अच्छी की बल्कि बॉलिंग में भी मतलब 2 अच्छे आउट किए उन्होंने। और लाहौर की एक देखा जाए अगर पीएसएल के हवाले से जिस तरीके का ये टूर्नामेंट है, बॉलिंग में तो अगर कोई बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में लाहौर कलंदर की बॉलिंग को ही कंसिडर करूँगा। यहाँ रावलपिंडीज़ की बॉलिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाली सारी चीज़ें तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम की भी थोड़ी शॉर्टेज है। तो कल की जो हमने प्रेडिक्शंस की थी उनमें हमज़ा और हसाम को कामयाबी मिली है, और प्रेडिक्शन के मैदान में मैं हार चुका हूँ। तो कल का जो मैच है उसके हवाले से प्रेडिक्शंस लेते हैं दोनों जो हमारे तजज़ियाकार हैं, हमज़ा हैं और हसाम हैं। और बाकी इंशाल्लाह फिर बात आप लोगों से चलती ही रहेगी। क्या कहते हैं हमज़ा और हसाम, कल का मैच कौन जीत सकता है? बिल्कुल, कल जो मैच जाएगा वो खेला जाएगा कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। यानी एक तरफ सलमान इकबाल की कराची किंग्स, दूसरी जानिब नदीम उमर की कोयटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, नदीम उमर है ना काफ़ी शरीफ से ओनर है, और उसके मुकाबले में सलमान इकबाल थोड़े से जो है वो थोड़े से चालाक आप कह सकते हैं, जो भी कहें। खैर लाइटर नोट, सलमान भाई एक बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत के मालिक हैं। तो मैं महद आपसे पहले पूछूंगा कि आपके ख्याल से कौन जो है वो कल का मैच जीत रहा है, कराची किंग्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स? मैं कोयटा के साथ जाऊंगा। मेरी लाहौर के अलावा हमेशा ही सबसे जो फेवरेट टीम, सेकंड फेवरेट टीम रही है वो शुरू से ही कोयटा रही है। और कोयटा की अगर देखा जाए तो टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी बॉलिंग अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे जो उनका स्पिनिंग अटैक है। अगर बात की जाए इबरार की, उस्मान तारिक की, तो बड़े बॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तानी टीम में भी अगर बात की जाए तो यही चंद बॉलर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बड़ी नज़रें होंगी इन बॉलर्स पर। और कराची किंग्स से पता नहीं मुझे क्या मसला है, लेकिन मसला है कोई, वो शुरू से मुझे अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैं कभी भी, अगर मुझे लग भी रहा हुआ कि कराची जीत सकती है तो मैं उसको प्रेडिक्ट करूँगा। लेकिन मुझे कल के मैच के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग भी यही रहा है कि कोयटा की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कराची की निस्बत। आप दोनों बताइए कि आप हसन, आपकी तरफ आते हैं। आपकी भी जाहिर है कि दोनों टीमें हैं, कराची और कोयटा। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा कल, कराची किंग्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स? हमजा आप बताइए कि कल कौन जीत सकता है? गालिबन टेक्निकल इशू है हसाम के साथ। यस, आई एम हियर। सो मैंने जैसे पहले ही बात की कि कराची और कोयटा दोनों ही मुझे दिल और जान से अजीज टीमें हैं, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे और ऐसे प्लेयर्स अब भी उनके साथ कनेक्टेड हैं जो लाइक मुझे मोस्ट यानी मेरे दिल के करीब हैं, काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। सो मैं प्रेडिक्ट यही करूँगा कि कल कराची को जीतना चाहिए और कराची किंग्स कल जीतेगी इंशाल्लाह। मेरी प्रेडिक्शन यही है और उम्मीद है कि कोयटा भी अच्छा परफॉर्म करेगी। कि जीते कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमें तो पड़ता है ना, पीएसएल को भले ना पड़े क्योंकि हमारी सारी टीमें हमारी ही हैं, लेकिन एक ये होता है कि आपकी सिटी की टीम है और एक टीम में आपके प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं। तो एक टीम में मेरे प्लेयर्स अच्छे हैं और एक मेरी सिटी की टीम है, तो मैं सिटी की टीम के साथ जाऊँगा यानी कराची, और कराची जीतेगी इंशाल्लाह। और रही बात, आपने स्पिनर्स की बात की थी कोयटा के, तो कोयटा के स्पिनर्स, कोयटा के पास उस्मान तारिक और अबरार बिल्कुल बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। दोनों जिन्होंने उस्मान तारिक ने तो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा स्पेल भी किया था अपना, बेशक विकेट उन्हें 1 मिली थी लेकिन उन्होंने रन्स कम दिए थे। इसके अलावा कराची के पास भी स्पिनर्स में कमी नहीं है, जैम्पा है उनके पास और बहुत सारे अदर ऑप्शन उनके पास उसमें मौजूद हैं जो टारगेट कर सकते हैं कोयटा के बैट्समैन को। जी तो मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से कल जो है वो कराची किंग्स जीतेगी और कराची किंग्स को जीतना भी चाहिए। जंपा पर भी जो है वो निगाहें होंगी और एहसानुल्लाह पर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूवर्स, और
उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। महद आखिर में कुछ कहिएगा? आखिर में हमज़ा मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपको एहसानुल्लाह साइम की वजह से पसंद है ज़्यादा या अपनी बॉलिंग की वजह से? बॉलिंग जी बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, होपफुली आप लोगों ने भी जी, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी कल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच के अंदर। तो तब तक आपने अपना रखना है ख्याल और अपने साथ साथ इस चैनल का भी जो है वो ख्याल रखना है। तो बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो है वो लोग जो हमारे वीडियो को देख सकें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आप सबका बेहद शुक्रिया हमारी ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। तो कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।